पोषणीयता पर आज फैसला आ सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। जस्टिस मयंक जैन की कोर्ट नंबर 91 में ये सुनवाई होने वाली है। मुस्लिम पक्ष की दलीलों पर हिंदू पक्ष जवाब देगा। कोर्ट को तय करना है कि केस आगे चलना है या फिर नहीं। आज की सुनवाई को लेकर के मथुरा में साधु संतों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्हें उम्मीद है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आगे सुनवाई जारी रखने का फैसला जरूर सुनाएगी। तो आज का दिन अपने आप में काफी अहम है। और देखिए, कृष्ण जन्मभूमि विवाद में आज की सुनवाई क्या होगा ये भी आपको बताते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस में 18 याचिकाओं पर आज सुनवाई होने वाली है, ये आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही हिंदू पक्ष का दावा कटरा केशव देव की 13.37 एकड़ जमीन पर मस्जिद। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस मयंक कुमार की सिंगल बेंच में ये सुनवाई होने वाली है। केस की पोषणीयता यानी कि केस चलने लायक है या फिर नहीं, इस पर भी आज फैसला आएगा। तो आज का दिन काफी अहम है। हर किसी को यही उम्मीद है कोर्ट की तरफ से कि क्या फैसला सुनाया जाता है। विनोद हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या अपडेट्स इस पूरे केस को लेकर के? में अहम सुनवाई है और सुनवाई इस लिहाज से खास है क्योंकि आज ये तय होगा कोर्ट में कि जो मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये जो अर्जियां दाखिल हुई, जो 18 अर्जी जो है, एप्लीकेशन जो है, सबको मर्ज किया गया है और मैक्सिमम ये मांग है कि जो ईदगाह की जमीन है वो हिंदू पक्ष को सौंप दिया जाए। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है कि जो वाद दाखिल किए गए हैं वो पोषणीयता के तहत नहीं आते, यानी कि उनकी सुनवाई नहीं हो सकती, सुनवाई लायक नहीं है। तो आज फैसला यही होना है कि क्या ये जो एप्लीकेशंस है वो सुनवाई लायक है या नहीं है। और सुनवाई जिस तरह से अयोध्या राम मंदिर मामले में हुआ था कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विनोद, यही सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आज की सुनवाई को लेकर के हिंदू पक्ष और साधु संत उत्साह में नजर आ रहे हैं, और हो भी क्यों ना। तो वहीं मुस्लिम पक्ष लगातार ये कह रहा है कि ये केस कोर्ट में चलने लायक है ही नहीं। मुस्लिम पक्ष क्या दलील दे रही है वो आपको सुनवाते हैं। मुस्लिम पक्ष की दलील क्या है ये भी आप सुनिए। कोर्ट में चलने लायक है या नहीं केस, 1968 में ही इसका समझौता हो गया था। मौजूदा 4 कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, ये बार बार मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। मुस्लिम पक्ष यही दलील दे रहा है इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन मुस्लिम पक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि केस की सुनवाई को जिन 4 कानूनों के हवाला देकर के रोकना चाहता है उन्हें भी जरा आप जान लीजिए। मुस्लिम पक्ष का तर्क यह है कि 4 कानूनों का हवाला वो दे रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट, स्पेशल एक्ट, रिलीफ एक्ट को लेकर के यहां पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार दलील दिया जा रहा है। यही वो 4 एक्ट है जिसको लेकर के मुस्लिम पक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि केस की सुनवाई को 4 कानूनों के हवाले देकर के रोकने की कोशिश कर रहा है। उन्हें हम आपको बता रहे हैं वो एक्ट के बारे में। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट और साथ ही स्पेशल रिलीफ एक्ट। मुस्लिम पक्ष की तरफ से यही तर्क दिया जा रहा है। 4 कानूनों का हवाला मुस्लिम पक्ष दे रहा है और मांग कर रहा है कि इस केस को लेकर के आगे सुनवाई होनी ही नहीं चाहिए। मुस्लिम पक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि केस को लेकर के मुस्लिम पक्ष की 4 दलीलों को आपको विस्तार से हम समझाते हैं। मुस्लिम पक्ष ने यह कहा है कि मंदिर पक्ष और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच 1968 में समझौता हो चुका है। समझौते के तहत ही शाही ईदगाह मस्जिद को 13.37 एकड़ जमीन मिली हुई है और इस समझौते की डिक्री की भी 1973 में मथुरा की अदालत में हो चुकी है। नियम यही कहता है कि समझौते और डिक्री को 3 साल के अंदर ही चुनौती दी जा सकती थी। लेकिन अब जब 50 साल बाद मुकदमा दाखिल करने की कोई कानूनी वैधता नहीं बनती। मुस्लिम पक्ष की दूसरी दलील भी आप सुन लीजिए। मुस्लिम पक्ष की जो दूसरी दलील है उसमें कहा गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद वक्फ प्रॉपर्टी है। वक्फ प्रॉपर्टी होने की वजह से ये मामला वक्फ ट्रिब्यूनल में ही चल सकता है, कहीं और नहीं चल सकता। मुस्लिम पक्ष की तीसरी दलील भी आप जान लीजिए। हिंदू पक्ष के पास कब्जा नहीं होने की बात कही गई है और इसीलिए ये पूरा मामला स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से भी बाधित है। चौथी दलील जानिए। कहा यह गया है कि मथुरा का केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है और इसीलिए भी ये केस कोर्ट में सुनवाई के लायक नहीं है। लेकिन कोर्ट अब ये फैसला लेगा कि आखिर इस केस को लेकर के आगे सुनवाई होगी या फिर नहीं।
मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का केस पिछले साल भर में कहां से कहां तक पहुंचा है, अब आपको ये भी हम बता देते हैं। अब तक कहां पर ये केस पहुंचा है, जरा इस मामले को आप जान लीजिए। 26 मई 2023 की अगर बात करें तो कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह के सभी केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर हो गए। 14 दिसंबर 2023 को देखें, हाईकोर्ट ने सर्वे के लिए कमीशन के गठन की अर्जी मंजूर कर ली। हाईकोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अब 17 जनवरी 2024 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमीशन के गठन के आदेश पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि मुकदमे की पूछनीयता की सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष ने रेवेन्यू सर्वे की मांग की अर्जी भी लगा रखी है। अब 13 मार्च 2024 यानी कि आज कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस की पूछनीयता पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।